अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। ये जो आप व्यू अभी देख रहे हैं, ये एक लेक का है जो कि सिंध में ही है, हम ठट्टा के आसपास कहीं। इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मुझे ख़ुद याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे। उसके बाद फिर उस दिन तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो नहीं थे, तो हम लोगों ने खाना वाना भी कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं पकाया, बस मैगी वगैरह कुछ ऐसी बना लिए थे। तो ये जो है वो रेमेन है, यानी कि रेमन, या पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ नहीं, निसिन वालों के हैं। तो ये जो है वो कोरियन नूडल्स थे जो मैं लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं भी ट्राई करूँगी। तो हम लोगों ने तीनों ने ही अलग अलग किस्म के बनाए थे। तो ये इस किस्म के बनाए थे, मैंने बनाए थे कॉर्न वगैरह डाल के। चिकन चंक्स नहीं थे, वरना वो भी हम डालते हैं तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और ये बिल्कुल मैदे के बने हुए नहीं होते, ये आटा नूडल्स होते हैं, होल व्हीट के बने हुए होते हैं। तो मतलब ये मैदे के बने हुए नहीं होते, तो ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो आप चाहें तो अपने बच्चों को, और मतलब हम लोग भी अगर चाहें तो खा सकते हैं। बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे और फुली रिकमेंडेड है। और अगर इसकी प्राइस में बात करूँ तो ये 250 से 300 के दरमियान एक पैकेट मिलता है। बस फिर ये तो मेरा वाला था जो मैंने बनाए थे, फिर हर एक ने अलग स्टाइल से बनाए थे। ये अहमद का स्टाइल था, अहमद ने इस तरीके से बनाए थे। उसने सारा जो सॉसेस वगैरह थे और पाउडर जो इसके साथ मिलता है, सीजनिंग्स, वो सब उसने ऊपर से डाली थी। तो उसका जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट था। बस फिर जब ये लोग किचन में हों तो इतना फैला देते हैं किचन, तो फिर मैंने डांटा, मैंने कहा अल्लाह कितना फैलाया हुआ है। तो बस फिर दोनों बच्चे लग गए काम से। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह अहमद ने जो है वो कप बर्तन, मैंने साबुन लगा दिए थे, अहमद ने पानी से खंगाले। और ये जो है ये अरीशा ने अपने नूडल बनाए थे, तो वो भी अपने दिखा रही थी कि मैंने इस तरीके से बनाए। उसने बिल्कुल सूप के बग़ैर बनाए थे। तो बस यहाँ पे मिला जुला काम हो रहा है, किचन विचन समेट रहा है। अहमद जो है वो बर्तन धो धो के यहाँ पे रख रहा है। मैंने अपने बच्चों को ऐसी आदत डाली हुई है ना, मैंने उन लोगों को कभी ये कहा है कि तुम लड़का हो तुम ये नहीं कर सकते, या तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते। मेरी बेटी लड़की हो के लड़कों वाले काम भी करती है, और मेरा बेटा लड़का हो के लड़कियों वाले काम भी करता है। क्योंकि हम लोगों ने जो ये फॉर्मेट बनाया हुआ है ना कि ये लड़कियों का काम है और ये लड़कों का काम है, और तुम लड़का हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। आजकल के दौर में ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग जो है वो इस हिसाब से करनी चाहिए कि कभी भी इन केस ऑफ इमरजेंसी, कहीं वो अब्रॉड में हों, अकेले रह रहे हों, या कभी भी उनके घर में कोई औरतें ना हो, तो मर्दों को भी सब काम आने चाहिए। कि अगर घर में कोई मर्द ना हो तो औरतों को भी सारे काम आने चाहिए कि वो बाहर का आने जाने का सारा काम कर सकें। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं ये बात बताना चाहूँगी, आप लोगों के भी जो रिव्यूज़ हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मुझे और कहाँ सही होना चाहिए, या मेरी बात सही है या नहीं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। तो मतलब बच्चों को ना हर चीज़ का पता, अब मेरे बच्चे जब 18 के हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं इन दोनों को ड्राइविंग भी सिखाऊंगी, ताकि ये जो मोहताजी है ये भी ख़त्म हो जाए। मतलब हर चीज़ के लिए बच्चों को जो है ना वो बिल्कुल प्लान्ड होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए, ताकि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, उनके माँ बाप हों या ना हों, घर में बहन हो या ना हो, कम से कम ये नहीं कि एक चाय को बनाए बैठें। और माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही बच्चे मेरे इस मामले में जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कि लड़की हो के भी वो सारे लड़कों वाले काम माशाल्लाह, उसमें उतनी ही बोल्डनेस और उतनी ही वो है, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है वो। उसमें इतनी शार्पनेस, इतनी बोल्डनेस है कि वो लड़कियों की तरह ये नहीं कि बस नाजुकों की तरह कि बस बैठ के घर में बैठी रहे। वो हर चीज़ को फेस कर लेती है माशाल्लाह, लड़की होके भी उसमें वो सलाहियतें हैं। और माशाल्लाह लड़का भी मेरा ऐसा है कि लड़कों वाले काम तो अलग, उससे आप कुछ भी पकवा लो, कुछ भी कटवा लो, कुछ भी करवा लो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मामा ये मेरा काम नहीं है या मैं नहीं करूँगा। वो माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग हैंड है मेरा। कोई भी सब्ज़ियाँ कटवानी हो, कुछ भी करवाना हो, वो आराम से मेरी हेल्प कर देता है। वो कहता है लाएं मुझे दें, मुझे आपको कोई हेल्प चाहिए मेरी तो बस मुझे इतना बताएं। बस बच्चों को हेल्पिंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। और बस मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है बेटा, बस बदतमीज़ नहीं होने चाहिए बच्चे। तो बस कोशिश तो हमारी यही है कि अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है वो पूरा टाइम दें और उनकी तरबियत अच्छी करें। लेकिन फिर भी हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान है, कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो ही जाती है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, हम उनको हमेशा यही समझाते रहते हैं कि बस बेटा बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सही हैं।
लाड प्यार सब अपनी जगह। तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बन रहे थे, यहाँ पे हम लोगों का दिल चाह रहा था पॉपकॉर्न खाने का, तो यहाँ अरीशा अहमद दोनों मिलके पॉपकॉर्न बना रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बने थे। तो बस मैंने अहमद से कह दिया था कि अहमद जो है वो अरीशा से पॉपकॉर्न बनवा रहा था, और फिर उसने ख़ुद भी बनाए थे हमारे लिए। बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बने थे, हम लोगों ने यहाँ पॉपकॉर्न एंजॉय किए। अहमद जो है वो चिकन पाउडर डाल के खाता है, और मैं जो हूँ वो बहुत कम नमक के साथ, क्योंकि मुझे नमक ना इतना अच्छा नहीं लगता। इन लोगों ने नमक काफ़ी सारा डाला हुआ था, तो मैंने यही कहा था मुझे बग़ैर नमक के ना हल्के फुल्के से ला के दो। बस फिर आज तबीयत कुछ ऐसी ही हो रही थी, मौसमी जो फ्लू टाइप होता है ना वो हो रहा था। तो रात के 10 बजे तक तो बस यही पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खा के बस ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे। तो फिर जो है मैंने कहा नहीं, मैं उठ के खाना पकाऊं। तो बस यहाँ पे मैं खाना पकाने के लिए उठ गई थी। यहाँ मैं बना रही थी कीमा। सुबह हमने बनाए थे आलू भरे पराठे, तो वो हमारे इतने हैवी हो गए थे ना कि शाम तक जो है ना वही चल रहे थे। फिर शाम को जो है वो चाट वगैरह खा ली थी। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब कीमा बना लेते हैं। तो बस कीमा बहुत थोड़ा सा था मेरे पास, आधा किलो से थोड़ा सा कम था या आधा किलो था। तो मैंने कहा पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, तो मैंने इसमें काफ़ी सारे आलू डाल के ना आलू कीमा बना दिया था। अच्छा, आलू कीमा मैंने किस स्टाइल से बनाया, यहाँ पे फुल रेसिपी ही है तकरीबन, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि मैंने एक बड़ी प्याज ले ली, उसको फ्राई करा, उसमें आधा किलो कीमा डाल दिया और उसको अच्छे से सौटे कर लिया। मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ था, और मेरा इरादा भी नहीं था कि मैं बनाऊँगी, वरना मैं पहले से ही निकाल के रख देती ना, तो वो अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो जाता और बहुत अच्छे से बन जाता। लेकिन इतनी अचानक में प्रोग्राम बना, मेरे हस्बैंड ने कहा आलू कीमा बना लो, और फिर मुझे भी आइडिया आया कि अच्छा ठीक है, आलू कीमा तो मतलब इसकी तो सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैं यही बना लेती हूँ। तो बस फिर पता हो ना कि क्या बनाना है, तो इंसान सुबह से जो है ना वो उस चीज़ की तैयारी में लग जाए। जब नहीं पता हो ना कि क्या बनाना है, कोई कुछ ना बताए, कोई दिमाग में कोई आइडिया भी ना आए, तो बस फिर जो है ना वो बहुत फिर लेट हो जाता है काम। अचानक के काम तो फिर ऐसे ही होते हैं। बस फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला, यानी साबुत गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा एक छोटा चमचा, और 4 से 5 मैंने इसमें जो है वो तेज़पात डाल दिए थे। और इसमें मैंने अब डाली पिसी हुई लाल मिर्च। इस दफ़ा ना मैं खड़े मसाले वाला नहीं, मैं मसाले वाला कीमा बना रही थी, मतलब ये जो हल्दी मिर्च धनिया होता है ना, ये वाला आलू कीमा बना रही थी। उमूमन जो है ना मैं खड़े मसाले का डाल बनाती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो नज़ला खांसी कुछ इस तरह हो रहा था ना, मैंने आपको बताया, तो कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा था। इसीलिए मैंने दिन में भी आलू भरे पराठे बनाए थे कि कुछ मतलब कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा था, तो आलू भरे पराठे बना लिए थे। पूरा दिन मेरा उसी में लग गया, क्योंकि वो एक नाश्ता लेके लंच ब्रंच सब कुछ एक साथ हो गया। फिर हस्बैंड ऑफिस से आए तो वो चाट ले आए थे, तो वो भी फिर उस वक्त उनको भी आलू का पराठा एक बना के दे दिया। तो मतलब पूरा दिन जो है ना वो आलू के पराठों में ही लगा रहा, तो वो टाइम भी नहीं मिला। और फिर किचन इतना फैल जाता है, फिर किचन समेटो, बर्तन समेटो, तो थकन होने लगती है। फिर दवाइयों की जो ड्राउजीनेस होती है ना, मतलब एक अजीब सी दवाइयों का जो एक असर होता है, वो दिमाग को जो है ना वो बिल्कुल माउफ कर देता है। बस एक अजीब सी एंग्जाइटी होती है, मैं उस कैफियत को बयान नहीं कर सकती। बस एक अजीब सी तबीयत होती है। अब उसी में आपको काम भी करना है, उसी में आपको आराम भी करना है, अब हर चीज़ देखनी है। उठ के फिर बस मिला जुला दिन था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने टोमेटो प्यूरी बना के रखी हुई है ना, वो मैं इसमें डाल लूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ज़रा सा अच्छे से भुन जाए। मैंने अभी तो इसमें सिर्फ लहसुन अदरक डाला है, आधी चमची हल्दी डाली है, और मैंने ना इसमें पिसी हुई मिर्चें डाली, नमक डाला, नमक अपने हस्ब ज़रूरत डाला, और पिसी हुई मिर्चें मैंने 1 टीस्पून डाली। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भुना हुआ धनिया है, कुटा हुआ। यहाँ मैं पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं कर रही। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून जो है ना तकरीबन वो डाला है। अभी ज़रा सा ये कीमा भुन जाए ना ज़रा, क्योंकि अभी भी डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ है ये, तो ये ज़रा सा भुन जाए, फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। तो जल्दी भी थी, लेकिन अब क्या करें, हल्की आंच पे जब तक अच्छे अच्छे से पके नहीं ना मज़ा नहीं आता। तो बस मैंने यहाँ पे इस पे तवा ढक दिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी लिड मेरे पास है नहीं, और कोई और सी लगाऊँ तो वो इस पे फिट नहीं होती है। तो मैं इस पे तवा ढक दूँ ना तो बिल्कुल अच्छे स्टीम बन के ना खाना जो है इसमें अच्छे से बन जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा उसको अगर आपको देखने में बुरा लग रहा हो तो। लेकिन कभी कभार ना चीज़ें जब यूज़फुल हो ना और आपको
अच्छे से आपके काम आ रही हों तो फिर हम वही जो हमें कंफर्टेबल लगता है ना फिर हम वही कर लेते हैं। अब खूबसूरती के चक्कर में मैं इस पे कोई अच्छी अच्छी लिडें लगाऊं, लेकिन वो इसकी इसकी परफेक्ट इस पे ना नाप नहीं आता ना। ये भी अब इस्तेमाल हो के ना थोड़ा सा सॉसपैन मेरा वॉक जो है ये टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया है। काफ़ी दिन हो गए इसको, लेकिन बहुत इजी रहता है, मुझे एक हाथ से हैंडल इसका पकड़ लो, वरना चूल्हे पे जो है ना वो पतीली हंडिया जो है वो डांस ही करती रहती है। यहाँ पे मैंने 3 आलू, छोटे छोटे आलू थे मगर 3 ज़रा ज़्यादा ही हो गए थे, मगर मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, अब कट गए तो अब क्या मैं ज़ाया करूँ, अब मैं इसको डाल ही देती हूँ। इसके अंदर ज़्यादा तो लग रहे थे मुझे कीमे के हिसाब से, लेकिन कीमा भी मुझे कम लग रहा था। तो अगर जब आलू इसमें डल जाएंगे ना तो फिर मेरी डिश जो है ना वो ऐसी हो जाएगी कि 1 से 2 वक्त आराम से हो जाएगी, और फिर ये कि सुबह अगर हम खाना चाहेंगे तो पराठों के साथ या रोटी के साथ खा लेंगे। खाली आलू भी अगर बच गए ना तो वो भी बहुत टेस्टी होते हैं, तो हम वो भी खा लेंगे, मतलब ज़ाया तो नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैं आलू और हरी मिर्चें भी शामिल कर चुकी हूँ। तो अब तक मैंने प्याज, ऑयल लिया, प्याज डाली, उसमें मैंने कीमा डाला, लहसुन अदरक डाला, और हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक डाला, साबुत गरम मसाला डाला। फिर मैंने कीमा भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी डाल दी। अब मेरी तकरीबन इसमें सारी चीज़ें डल चुकी हैं। मैं इसको ना अब आलू को गलाना चाह रही हूँ और कीमे को भी हल्का सा जो है ना पक जाए। उसके बाद मैं इसमें टोमेटो प्यूरी शामिल करूँगी। टोमेटो पेस्ट वैसे ही बना हुआ है, उसको गलाना वलाने की तो ज़रूरत ही नहीं कि टमाटर गलाएं। बस मैं चाह रही थी आलू पहले गल जाएं, वरना ऐसा ना हो ना कि कीमा फिर ना आलू ना गले अगर मैं उसमें टमाटर शामिल कर दूँ तो। अभी आलू मैंने चेक करें, आलू में ना थोड़ी सी कसर अभी है अभी भी। तो मैंने कहा इस फॉर्म में ना मैं टोमेटो प्यूरी का जो ये पूरा है ना ये मैं ऊपर ही रख देती हूँ। तो ये हल्की हल्की आंच पे ना अब मैं छोड़ के ना इसको कमरे में जाके बैठ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने। इतनी देर में मैंने सारे बर्तन वर्तन भी समेट दिए थे और फिर मैं जाके बैठ गई थी। तो जब मैं वापस आई ना तो वो पूरा जो वो ढिम्मा था ना उसका टोमेटो प्यूरी का, वो पूरा इसमें ना बिल्कुल अंदर रच बस गया था, मतलब बिल्कुल अंदर वो डिज़ोल्व हो गया था। और माशाल्लाह खुशबू भी आने लगी थी और एक चेहरा भी इसका अच्छा मतलब निकल आया कीमे का। तो बहुत अच्छा सा बन गया था माशाल्लाह। तो मतलब इतनी मेहनत मुझे करनी नहीं पड़ी कि मैं पहले ये भूनूं फिर मैं वो भूनूं, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस जितनी देर में मेरा किचन सिमटा ना उतनी देर में ये पूरा जो है ना टमाटर वगैरह सब इसमें डिज़ोल्व और डीफ्रॉस्ट हो गए थे। मगर अभी इसमें पानी जो था ना वो काफ़ी ना निकल आया, क्योंकि जब ये कीमा थोड़ा सा डिज़ोल्व हुआ, उसमें जब बर्फ़ वाली चीज़ें आप इसमें डालो ना जैसे टमाटर और ये वो, तो उसमें से ना काफ़ी पानी जो है ना फिर निकल आता है। तो अब मैं यहाँ पे ना आलू चेक कर रही थी कि अगर आलू पूरे गल गए हैं तो फिर जो है मैं इसको करूँ। तो मैं वही आलू देख रही थी कि काफ़ी हद तक गल गए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हल्की सी कसर है। तो मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए और मैंने इसको ढक दिया था ताकि ना आलूओं में कचैन ना रहे, आलू अच्छे से गल जाएं। बस फिर इसके बाद आलू जो है मैंने देखे अच्छे से, फिर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ के मैंने बर्तन वर्तन समेटे इधर के, और फिर माशाल्लाह पूरे ना आलू आलू गल गए थे। फिर मैंने इसको भून लिया और भूनने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और फिर रोटी और पराठे बाहर से मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो इतनी देर में मैंने सारा किचन विचन समेट लिया था, बर्तन वर्तन सारे समेट लिए थे। बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, आप कुछ भी मतलब कुछ पकाने जाओ कुछ भी करो, अब इसमें से भी तो खाली हुए ना सारे। तो बस फिर हमने डिनर एंजॉय किया। तो होप सो आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। अल्लाह हाफिज़।